होता है, एयर का डेंसिटी भी चेंज होता है, और उसका भी इक्वेशन था, जैसे P का था P बराबर P नॉट इंटू ई पर पावर माइनस mgh बाई RT, कैपिटल M था मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, ये ना था। यस सर। उसी प्रकार डेंसिटी ऑफ एयर भी चेंज होगा, तो रो बराबर रो नॉट इंटू ई पर पावर माइनस mgh बाई RT, ये ना बताए थे। यस सर। बैलून बैलून को समझिए, बैलून क्या है। देखिए ये ग्राउंड है, ये बैलून है, ठीक है। टोकरी है, टोकरी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बैलून कांस्टेंट मान लिया, बैलून का वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब बैलून मान लिया गया कि स्फेरिकल है, जब तक कुछ दिया नहीं हुआ हो तब तक मानेंगे कि बैलून स्फेरिकल है, जब तक कुछ दिया नहीं हुआ, दिया रहेगा तब तो फिर बात अलग है। कभी कभी आप लोग एरोड्राम जो होता है एयरपोर्ट, उसके नजदीक में कुछ लाइट जैसा उठता हुआ, लाइट जलाने दीजिए नहीं, चमकता हुआ दिखता रहता है। आवाज जा रहा है, बोलिए। यस सर आ रहा है। ओके, बैलून इज कंसिडर्ड स्फेरिकल, बैलून इज कंसिडर्ड स्फेरिकल, स्फेरिकल बैलून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बैलून कांस्टेंट मान लिए हम लोग, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम लोग कांस्टेंट मान लिए। इसमें हम भर दिया हवा से हल्की गैस भरे, हाइड्रोजन या हीलियम कोई गैस हम भर दिए, ठीक है। अब एयर इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड, एयर को फ्लूइड के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। एयर is considered as fluid, हम कल ही पिछले दिन ही बता दिए थे बात, उसी फ्लूइड मान के ही हम प्रेशर को वेरिएशन को चेंज किए थे, एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं एक्सप्रेशन निकाले थे कि प्रेशर एयर का हाइट के साथ साथ वेरी करता है, और वेरी करता है तो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, P बराबर P नॉट इंटू ई पर पावर माइनस mgh बाई RT, ये बताया थे, बोलिए। यस सर। ओके, जब हम यहाँ पर पैसेंजर बैठाते हैं, पैसेंजर यात्रीगण इस बैलून में बैठ के सैर करना चाहते हैं, ठीक, हम लोग इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, हम लोग भी गए सैर करने, पूछे कि बैलून है भैया आपका, तो हाँ, बैलून का वॉल्यूम क्या है, बदल रहा है कि कांस्टेंट है, तो कहा वो कंपनी वाला एयरपोर्ट वाला नहीं ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बैलून है, और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी आपका ठीक है, कांस्टेंट है,
तो हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? तो एक टोकरी में जो आदमी बैठता है, जिसको बैलून उठा के ऊपर ले जाना चाहता है, इसको कहते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड। ये जो यहाँ है आदमी बैठा हुआ, इसको बोला जाता है पेलोड। पेलोड का मतलब हुआ ये बैलून कितना किलो वेट को उठा के ले जा सकता है ऊपर। ठीक है, इसी पेलोड को निकालने का सवाल रहता है हमारे पास। हमको सवाल ऐसा पूछता है, और भी तरह तरह का बात हमको पूछेगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जाता क्यों है ऊपर? ऊपर किस कॉन्सेप्ट से जाएगा? तो हम लोग फ्लूइड पढ़े हुए होंगे फिजिक्स में, 10वां में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई फ्लूइड में, ये फ्लूइड है, बायोन फोर्स लगता है। कोई वस्तु अगर यहाँ तैर रहा है, इसका मतलब कि अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स बराबर होता है इसका वेट। तो वेट तैर रहा है, अगर वेट ज्यादा है बियॉन्ड फोर्स से, तो वो क्या हो जाता है? सिंक कर जाता है। और अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा। बोलो। यस सर। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स है, ऊपर की दिशा में लगने वाला फोर्स है। और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? पूरा वेट किसका? इस बैलून सिस्टम का, बैलून जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका वेट, प्लस टोकरी का वेट, और प्लस उसमें जो हम आदमी चढ़ाए हुए हैं या कोई सामान रखे हुए उसका वेट। बोलिए। यस सर। जी सर। अगर लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा? लिमिटिंग कंडीशन में अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स। बोलो, होगा? यस सर, हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स का मतलब है बुयांट फोर्स। ये बुयांट फोर्स क्या होता है? ये बैलून कितना एयर डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना बैलून का वॉल्यूम है उतना ही एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। यस सर। डिस्प्लेस्ड एयर का मास अगुना जी, एक कहलाएगा बुयांट फोर्स। बोलो, सही है गलत? यस। सही है। ये अपवर्ड फोर्स का मतलब हो गया बुयांट फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स क्या होगा? अपवर्ड फोर्स का वॉल्यूम ऑफ बैलून, जितना बैलून का वॉल्यूम है उतना एयर को डिस्प्लेस किया, गुना डेंसिटी ऑफ एयर गुना जी होगा। बोलो, हैं? कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। Okay. What is this? This is the volume of air displaced by balloon. ठीक है? Density of air into G. Downward force क्या होगा? Downward force बराबर क्या होगा? Downward force बराबर होगा mass of balloon system. Mass of balloon system यस सर, इनटू जी। plus mass of gas filled inside it plus mass of payload। बोलो, होगा? PL, जब हम आदमी चढ़ाए हुए इस पर। बोलो, होगा कि नहीं तो होगा? बैलून सिस्टम में कैसे आ जाएगा? बैलून सिस्टम में आएगा, बैलून है टोकरी। यस ठीक सर। है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा मास ऑफ बैलून सिस्टम mv प्लस मास ऑफ गैस mg प्लस मास ऑफ पेलोड। अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी बराबर मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड। ठीक है,
सर जी भी तो होगा, एम जी होगा ना सर, डाउनवर्ड में तो सर तीनों पे सर जी का जी से मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही, छूट गया, हो गया ये जी कट जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड इट, मास ऑफ पेलोड हो गया। तो मास ऑफ पेलोड, मास ऑफ पेलोड, मास ऑफ पेलोड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस। बोलो, पेलोड निकल गया। जी यस सर। सर सेकंड वाले में सिर्फ एम होगा, एम जी लिखे हुए हैं आप, वो एम बी प्लस एम। जी सर। अरे एम गैस लिखे हैं, एम गैस, यस यस। ठीक है। हाँ सर जी से अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वही। नहीं कहा जी से मल्टीप्लाई किया तो कट गया। गैस है, मास ऑफ गैस। ये मास ऑफ गैस है, ठीक है, ये यहाँ जी कर दिया, ठीक है। मास ऑफ गैस हो जाएगा, मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड, यहाँ लिख देते एम जी, यहाँ लिख देते मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड, ठीक है। अब पकड़ लिया। यस सर, यस सर। ओके, हम पेलोड निकालेंगे, माने कि अगर इतना पेलोड जो है, मान लेते हैं हमको आया 100 केजी, तब 90 केजी इसको बैठा दें। अगर 90 केजी बैठा देंगे तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा, डाउनवर्ड फोर्स कम, बैलून ऊपर चलता चला जाएगा। बोलो, चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा? यस सर। किसी को इतना तक कोई दिक्कत है? सर एक बार अपवर्ड फोर्स को रिपीट कर दीजिए। अपवर्ड फोर्स का मतलब क्या है? देखिए नैया जैसे कि नाव तैरती है पानी पर, क्यों तैरती है? तो नाव का जितना वॉल्यूम है उतना पानी को डिस्प्लेस करता है। यस सर। नाव पर कितना फोर्स ऊपर लग रहा है और कितना नीचे लग रहा है, यही देखना है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? नाव के द्वारा डिस्प्लेस किया गया पानी का वेट, नाव के द्वारा डिस्प्लेस किया गया पानी का वॉल्यूम गुना पानी का डेंसिटी और गुना जी। ये फोर्स लगा रहा है कौन? पानी। किस पर? नाव पर, ऊपर की तरफ। और नाव नीचे की तरफ कितना लगा रहा है? नाव का मास प्लस नाव में बैठा आदमी का मास और गुना जी, ये नीचे लग रहा है। ये जब दोनों फोर्स बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, तो नाव तैर रहा है। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो नाव डूब गया। बात समझ रहे हैं? यस सर। उसी प्रकार कोई बैलून एयर में रुका हुआ है, इसका मतलब इस बैलून के द्वारा डिस्प्लेस किया गया एयर का मास अब गुना जी, ये लग रहा है उस बैलून पर अपवर्ड फोर्स। आयुष तीसरा अभी आ रहा है, वो हो गया उस बैलून पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। यस सर। ये बैलून ये है, ये बैलून कितना एयर डिस्प्लेस कर रहा है? तो जितना बैलून का वॉल्यूम है उतना एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। तो एयर इस बैलून पर कितना फोर्स लगा रहा है? ऊपर के तरफ। तो ऊपर के तरफ फोर्स लगने वाला फोर्स बैलून पर लगने वाला फोर्स होगा, बैलून के द्वारा डिस्प्लेस किया गया एयर गुना एयर का वॉल्यूम गुना डेंसिटी ऑफ एयर, ये हो गया मास ऑफ एयर गुना जी। तब बैलून के द्वारा कितना एयर को डिस्प्लेस किया जाएगा? तो जितना बैलून का वॉल्यूम होगा। इसलिए हमने कहा कि अपवर्ड फोर्स बराबर वॉल्यूम ऑफ बैलून। वॉल्यूम ऑफ बैलून का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बैलून गुना डेंसिटी ऑफ एयर, ये हो गया मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बैलून। यस सर। यस सर। गुना जी, दिस इज द वेट of air displaced by balloon and that force is buoyant force acting in upward direction. अब क्लियर हुआ? यस सर। सर वहीं से आया ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वहां पे डीवी कर लिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हां मास। हम डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? तो इस बैलून का मास प्लस इस टोकरी का मास प्लस इसमें बैठा इस बैलून का मास। बैलून किस मटेरियल से बना हुआ है?
उस मटेरियल का मास और प्लस उस बैलून में वो टोकरी भी लगा हुआ है, सर टोकरी वीडियो का अटक मास रहा है। प्लस इंटरनेट वीक होगा। उसके बाद यहाँ से वीक नहीं है। उसके बाद उसमें जो गैस भरा हुआ है उसका मास अब प्लस यहाँ जो आदमी चढ़ा है उसका मास, इस तीनों का मास का जोड़ अब गुना जी, पूरे का गुना, पूरा इस पूरे में गुना कर दो जी से, पूरे में गुना कर दो जी से। जो हम यहाँ लिखे हैं मास ऑफ बैलून सिस्टम mv, मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड इट mg, mg ये g में मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड द बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड गुना g, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स। जब ये दोनों बराबर होगा तो बैलून ऊपर नहीं जा रहा होगा, बैलून रुका होगा। यस सर। यस सर। इसलिए दोनों को बराबर कर दिए, g को काट दिए, तो ए वॉल्यूम ऑफ बैलून गुना डेंसिटी ऑफ एयर बराबर मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड इट प्लस मास ऑफ पेलोड। तो मास ऑफ पेलोड याद है, बोलिए। यस सर। अगर ये मास ऑफ पेलोड हम निकाले हम तो यहाँ बैठे बैठे निकाल सकते हैं, अपने बैठे बैठे निकाल सकते हैं। तो मान लेते आया 100 केजी, 100 केजी आया तो हम इसमें 100 केजी बैठा देंगे तो बैलून उड़ेगा नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा सर। नहीं उड़ेगा सर। 100 से कम 90 केजी बैठा दिए, बैलून उड़ने लगा, ऊपर जाने लगा। हाँ जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा बैलून? जाएगा सर। जाएगा। अब भाई अमन सिंह समझ रहे हैं बात? सर तो इक्वेशन में इनइक्वालिटी का भी यूज कर सकते हाँ कर सकते हैं, हम पहले सुनते चलिए। संजीत समझ पा रहे हैं बात? जी सर। हिमांशु वर्मा समझ पा रहे हैं बात? यस सर। ओके आइए। हर्षिता श्रीवास्तव समझ पा रहे हैं बात? यस सर। ओके आइए, अब आ जाइए। अब है ये बैलून घूमने लगा। अब हम लोग थोड़ा यहाँ को देखते हैं। मास ऑफ पेलोड बराबर वॉल्यूम ऑफ बैलून। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाता है एयर का डेंसिटी भी चेंज होता है। हम पिछले दिन इक्वेशन लिखे थे, क्या होगा? रो नॉट इनटू ई पर पावर माइनस mgh बाई RT। बोलो यस सर। होगा, फिर माइनस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया? बैलून में जो गैस भरा हुआ है उसी गैस का मास नहीं है। सर ये नेक्स्ट इक्वेशन सर कैसे लिखे फिर से बोलिएगा। हम पिछला दिन क्या बताए थे? पिछला दिन हम बताए थे कि जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर चेंज होता है इस इक्वेशन से। बोलो बताए थे कि नहीं बताए? यस सर बताया था। यस सर। एयर का डेंसिटी चेंज होता है इस इक्वेशन से। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताया थे। जी तो बताया था। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है एयर का प्रेशर भी घटता है और डेंसिटी भी घटता है। बोलिए यस सर। H बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ेगा, ये पूरा घटेगा ना? जी सर। माथा में आ रहा है? बोलिए यस सर आ गया। कुमार गौरव माथा में जा रहा है बात? यस सर। H बढ़ा तो ये पूरा का वैल्यू बढ़ गया, माइनस में बढ़ा ये पूरा घट गया, ये पूरा वैल्यू घट गया, तो डेंसिटी ऑफ एयर घट जाएगा ना जैसे जैसे हाइट हो जाएगा। यस सर घट जाएगा। हाँ यस सर घटेगा। लेकिन एक बात बताइए, एक्सपोनेंशियली घट रहा है ना? हाँ यस सर। एक्सपोनेंशियली घटने का मतलब क्या? ऐसे घटना होता है? नो सर पर नो सर। एक्सपोनेंशियली घटने का मतलब ये ऐसे घटता है? हाँ यस सर। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा घटता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पैर के नजदीक एयर का प्रेशर कुछ होगा तो नाक के नजदीक कुछ और हो जाएगा। अरे 2-4 किलोमीटर ऊपर जाएगा तब घटेगा, चेंज आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज। कितना बात समझ में आया? जी सर। अब यहाँ देखिए मास ऑफ गैस। ये मास ऑफ गैस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? बैलून में भरा हुआ गैस का मास।
तो बैलून में जो गैस भरा है उसका मास क्या होगा? बैलून का वॉल्यूम गुना डेंसिटी ऑफ गैस। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। जो प्रेजेंट है बैलून में। यस हाँ, सर। जो प्रेजेंट है, ये जी स्मॉल जी लिखने का मतलब जो बैलून में प्रेजेंट है, यहाँ लिख दिया मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड इट mg। क्लियर है? यस सर। यस। ओके, अब आ जाओ। मास ऑफ पेलोड बराबर हो जाएगा वीवी रो नॉट इनटू e पावर माइनस mgh बाय RT माइनस वीवी। एक बात बताओ, एवी तो चेंज होगा, बोलो, या ये क्या चेंज होगा? ये तो कांस्टेंट है। इनटू डेंसिटी ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बैलून, बोलो ये होगा? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, बाहर में जो एयर है उसका डेंसिटी तो चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर में जो गैस है उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब आप चलिए, बैलून यहाँ से उड़ना, अस्थिर से सुनिए, बैलून यहाँ से उड़ना शुरू किया तो एच बढ़ना शुरू हुआ। एच बढ़ना शुरू हुआ तो क्या हुआ? ये पूरा घटना शुरू हुआ, माने ये पूरा घटना शुरू हुआ, ये पूरा घटना शुरू हुआ तो पेलोड घटना शुरू हुआ कि नहीं घटना शुरू हुआ? हाँ यस सर, जी घटना सर। शुरू हुआ। घटना शुरू हुआ। तो अगर शुरू में हम 100 केजी, समझ में आया एक बात? एक बार और बता दीजिए Yes, नीचे sir. वाला। फिर से सुनिए, ध्यान यहाँ रखिए ना, तो थोड़ा समझ आएगा। इक्वेशन वाला बात है। बैलून यहाँ से उड़ाना शुरू हुआ, हाइट बढ़ना शुरू हुआ, ये पूरा घटा, सो बताओ Yes, sir. यस सर। ये घटा कि नहीं घटा? घटा सर। ये पूरा घटा कि नहीं घटा? ये यहाँ हमारा उंगली देखो, इतना घटा कि नहीं घटा? यस सर घट गया। घट गया तो पेलोड घटा कि नहीं घटा? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. घट जाएगा. अब आ जाओ, लिमिटिंग कंडीशन में हम पेलोड मान लेते हैं, निकाले थे 100 केजी, तो हमने 90 केजी बैठाया था इस पर। बैलून उड़ना शुरू हुआ, कुछ हाइट पर जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा बैलून ऊपर जाएगा, वैसे वैसे पेलोड घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बोलो बोलिए। घट रहा है। पेलोड घट रहा है। वीडियो कट रहा है। वीडियो अटक। यस सर, नेटवर्क हो गया। सर घटते घटते तो एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगा। हाँ देखो, ये पेलोड घट रहा है, बोलो। यस सर। यस। और लोग बोलो। यस सर घट रहा है। अमन सिंह समझे? संजीव कुमार समझे? यस सर, यस घट रहा है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। तो इसका मतलब कि हमने शुरू में जहां 100 केजी पेलोड निकाला था, कब 100 केजी निकाला था? जब ये रुका हुआ था। हम इसमें कितना चढ़ाया था? 90 किलो। अब थोड़ा हाइट बढ़ गया, थोड़ा पर हाइट बढ़ गया तो पेलोड घट के 90 हो गया होगा। यस सर। यस सर। उसके बाद बैलून उड़ेगा क्या? नो। नहीं नहीं। बैलून वहां रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? यस सर सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो ऊपर जाएगा ना? कैसे कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा? सर फोर्स कांस्टेंट है ना, तो रिटार्डेशन के लिए कोई फोर्स है नहीं। देखो, रिटार्डेशन के लिए फोर्स है ना, ड्रैगिंग फोर्स, एयर ड्रैगिंग है, हो रहा है भाई। एयर रेजिस्टेंस भी है सर। अरे एयर का ही ना डिस्प्लेस्ड, एयर का ही ना वेट इसको ले जा रहा है ऊपर। तो आइडियल Yes, कंडीशन sir. में नहीं हो रहा है। क्या? आइडियल कंडीशन में फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स कुछ नहीं काम करता है, इसमें सारा कुछ काम करेगा। अभी पहले वो फ्रिक्शन फिजिक्स हटा ना, अभी तो हमारा बात सुन रहे हो। तो अब ये बात बता, इसमें कहाँ फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है, सो बता। फोर्स तो घट रहा है।
हाँ यस सर। यस सर, वेट कम हो रहा है तो एक बार बता, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अपवर्ड फोर्स घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यही है अपवर्ड फोर्स। यस सर। बोलो, ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर। साकेत, कहाँ यूनिफॉर्म फोर्स है यहाँ? यस सर घट रहा है। घट रहा है तो यूनिफॉर्म फोर्स का केस ही नहीं है। समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब आइए, सर एक हाइट के आने के बाद 90 केजी वेट हो जाएगा पेलोड कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। तो अब उसके बाद ऊपर बैलून जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो उसमें से वो फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? यस ऊपर जाने के लिए। अरे भाई, बैलून ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फेंकना पड़ेगा ना उसमें से। यस Yes, वेट sir, लॉस कम करना करना होगा। जितना उसका पेलोड था उससे कम करना पड़ेगा, तब ना बैलून फिर ऊपर जाएगा। यस सर। जी सर। बोलो, क्लियर हुआ इतना बात? यस यस सर। सर सर एक चीज हाँ। पूछना था कि जैसे कि हम लोग का पेलोड 90 हो गया, कुछ हाइट तक उड़ गए, कुछ हाइट पर हैं, अब उसी हाइट पर फ्लाई करने के लिए तो सर जरूरी नहीं ना वेट लॉस करना उसी हाइट तो कोई पर। लोड उसी हाइट पर अपना घूमते रहिए, कोई हाँ, दिक्कत सर। तुमको ऊंचा नहीं उड़ना है तो सबको उड़ने दो ना। नहीं। जिसको सर ऊंचा थोड़ा उड़ना है वो क्या करेगा? वजन सब घटाएगा गोला सर। फेंकता है सर वहां सर से। इसी वजन इसी को घटाएगा, उठा के उसी फेंक बैलून देगा। में फटाफट चलेगा। यस सर। तू नीचा चल तो तू नीचा चल। सर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, साइड हो जाएगा। तो ये बैलून उतना अच्छा हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए नहीं नहीं माना है। जाता है, नहीं है। चलिए, लेकिन सुरक्षित नहीं है सर। लड़ाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द पेलोड। तो पेलोड हमेशा लिमिटिंग कंडीशन में निकाल सकते हैं एक बार। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? सुनिए, सवाल क्या पूछ सकता है? सवाल पूछ सकता है कि कितने हाइट पर जाने के बाद, अभी इसका लिमिटिंग कंडीशन में पेलोड मान लेते हैं 100 केजी है, तो कितने हाइट पर जाने के बाद फिर बैलून रुक जाएगा? क्या करेंगे? ये लिमिटिंग कंडीशन पर 100 केजी है, यस सर। कितने हाइट पर जाने के बाद ये रखेंगे, यहाँ एच निकालेंगे। यस सर। अरे समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। यस सर लिमिटिंग कंडीशन पर 100 केजी है, हमने चढ़ाया 90 केजी, यहाँ 90 रख लेंगे, एच निकाल लेंगे, कितने हाइट के बाद 90 हो जाएगा पेलोड? उसके बाद बैलून नहीं ऊपर उड़ेगा। ये सवाल पूछेगा, बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। यस सर। सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। बहुत समय लगाया इसको समझने में। 8 मिनट पर स्कूल उतना परफेक्ट नहीं था क्या सुनो? 10 सर मिनट। लिमिटिंग कंडीशन मतलब क्या हुआ? अरे लिमिटिंग कंडीशन अभी तक नहीं समझे? रुका हुआ। यस सर। अभी बैलून रुका हुआ है, माने क्या? हवा बैलून को ले जा रहा है ऊपर, भाग ऊपर। अब बैलून का वेट प्लस उसमें चढ़ा हुआ आदमी का वेट प्लस टुकड़ी का वेट, करा चल नीचे रहा। हमारा फोर्स तुम्हारा फोर्स बराबर नहीं जाने देंगे। यस सर। लिमिटिंग कंडीशन हो गया। लेकिन अब उस टोकरी में आदमी जो बैठा हुआ है, हम लोग कहते हैं दूर था ना, जो उड़ते ही कैसे उड़ते? तो कोनो कमजोर आदमी को दिया धक्का, जो वहां कंपनी वाला से पैसा ले लिया। उसके बाद बैलून क्या होगा? उड़ने लगेगा। फिर कुछ हाइट जाने के बाद इसका पेलोड उतना बराबर हो जाएगा जितना चढ़ के उड़ के आया था। फिर वहां रुकेगा, फिर वहां से वो फेंकना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। सर बैलून सुरक्षित नहीं है। समझ सर में इसी आया? सर इसी चीज के लिए ना वो लोग टेम्परेचर बढ़ाता है। हाँ, तो अब उसके लिए हम हॉट एयर बैलून पढ़ेंगे। अभी तो हम पहला केस का बैलून का पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर नीचे लाना होगा तो सर वेट बढ़ाएंगे। सर हाँ, तो ये कौन सा बलून है? एक सिंपल बैलून की बात कर रहे हैं अभी। फिर एक और बैलून की बात करेंगे, फिर तब हॉट एयर बैलून की बात करेंगे, जिस पर सैम करता है जेन्युइनली, उसी पर सैम करता है हॉट एयर बैलून। जब नीचे आना होगा बुला लेंगे। नीचे आने आ जाते पहले तू फेंक दे भी तो बताओ ऊपर, तो ऊपरे बैठा। खुद कूदना पड़ेगा। तुम बैठेगा तब तो बलून ही गिर जाएगा। हो गया, लिखिए। यस सर। यस सर लिख लिए। जी सर मिटा। ये पहला केस था, पहला केस नहीं ले रहे।
दूसरा केस, फिर एक बैलून लिए, फिर एक बैलून लिए, ठीक है। और दूसरा केस है इफ वॉल्यूम ऑफ बैलून changes, volume of balloon changes and temperature is constant. बैलून का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी तो वही बात, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, अरे होगा तो ब्याड फोर्स माने अपवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा, एक कितना एयर डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर एयर डिस्प्लेस करेगा, गुना डेंसिटी ऑफ एयर गुना जी, बोलो होगा, यस सर। जी सर। हो जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड इट प्लस मास ऑफ पेलोड गुना जी, बोलो होगा, यस सर। बोलो। लिमिटिंग कंडीशन माने अभी बैलून रुका हुआ है यहाँ, इन लिमिटिंग कंडीशन ये दोनों बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। दिस इज नॉट एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम एयर डिस्प्लेस होगा, बात समझे? यस सर। हाँ, ये दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय द बैलून, क्लियर है? इनटू जी बराबर मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी, ये जी कट गया तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बैलून, बार-बार ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, मास ऑफ बैलून सिस्टम मास ऑफ गैस है तो कांस्टेंट ही रहेगा, बोलो। यस सर। यस सर। तो इस टोटल को हम एक साथ, दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, बार-बार हम क्या बदलते रहे, मास यस ऑफ सर। बैलून सिस्टम, सारा चीज आ गया, गैस प्लस बैलून प्लस आर्मी अलग, पेलोड अलग, तो मास ऑफ बैलून सिस्टम प्लस मास ऑफ पेलोड, बोलो होगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो मास ऑफ पेलोड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, बार-बार बोल रहे हैं, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून सिस्टम। एयर बैलून सिस्टम यहाँ जो हम बोल रहे हैं, यहाँ जो बैलून सिस्टम बोल रहे हैं वो बैलून प्लस गैस, समझिए बात, बैलून टोकरी प्लस गैस, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, अब आइए, ये बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन बैलून होता है फ्लेक्सिबल। अच्छा, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लेक्सिबल कंटेनर है। यस सर। अब फ्लेक्सिबल कंटेनर जो है, फ्लेक्सिबल कंटेनर अगर है, फ्लेक्सिबल कंटेनर अगर है, ठीक है, तो एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात, ठीक, चलो, इस बैलून के अंदर जो गैस है उसका मोल का कांस्टेंट, और गैस filled inside the balloon, एक बात सोच, मोल कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो। यस सर। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो। जी यस सर। सर। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो बैलून का वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। यस अब सर। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा। यस सर, प्रेशर में भी चेंजिंग होगा। कौन लॉ लगा सकता है?
बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ किसके अंदर लगा रहा है? गैस पर। बोलो। यस सर चलिए, therefore Boyle's law, Boyle's law यहाँ तक दिख रहा है। Boyle's law क्या होगा? P नॉट वॉल्यूम ऑफ बैलून नॉट बराबर P फाइनल वॉल्यूम ऑफ बैलून फाइनल। बोलो, कर सकते हैं? जी सर। यस अरे इसमें अभी जो गैस है, अभी इस गैस का प्रेशर गुना अभी इस गैस का वॉल्यूम तो वही होगा जो बर्तन का वॉल्यूम है, बैलून का वॉल्यूम है। कुछ हाइट उड़ने के बाद इसका प्रेशर क्या है? पी फाइनल। हाँ क्या बोलिए, क्या हो गया? थोड़ा बैच में इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट ठीक नहीं है। हाँ बार बार तो आ रहा है। यस सर, वीडियो फर्स्ट जा रहा है। अभी हम समझे? अभी आ रहा है ठीक? यस यस सर। सर, अब चलिए सर रिपीट कर दीजिएगा इसको जो अभी बोले सर आप। हाँ होगा, पहले सुनिए तो सही। कितना बात समझ गए? गैस के अंदर बैलून के अंदर जो गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस या कोई भी गैस है, उस गैस का मोल तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान लिया और हमने माना है कि बैलून का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल कंटेनर है, बैलून का वॉल्यूम चेंज होगा, इसका मतलब बैलून का अंदर का गैस अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस भी चेंज होगा। यस सर। तो बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है? P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। यस यस एक बात बताइए, अभी शुरू में इस पे गैस भरे हैं, उसका P नॉट मान लिया हम प्रेशर, और गैस का वॉल्यूम तो वही होगा जो बैलून का वॉल्यूम है। यस सर। जी सर। अब बैलून का वॉल्यूम मान लिया VV नॉट शुरू में। अब बैलून उड़ना शुरू हुआ होगा, किसी समय प्रेशर उसका PF हुआ फाइनल, अब उस समय बैलून का वॉल्यूम होगा VBF। तब बैलून का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो उसमें मौजूद गैस का होगा। क्या ये होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। तो इसका मतलब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इधर ला जाते हैं, यहाँ पर चलिए। अब P नॉट इंटू VB नॉट, ठीक है। अब गौर करो, प्रेशर कैसे चेंज होगा? प्रेशर P फाइनल कैसे निकलेगा? P नॉट E पर पावर माइनस mgh/RT। बोलो। यस सर। अरे चलेगा? इंटू V ऑफ बैलून फाइनल। बोलो होगा? यस सर। जहां जहां ये PF क्या है बाद में लिख देंगे। PF का मतलब क्या है? प्रेशर एट सम हाइट h। VF का मतलब क्या? वॉल्यूम एट सम हाइट h। बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये P नॉट कट गया। बैलून का वॉल्यूम फाइनल, बैलून का वॉल्यूम फाइनल बराबर VB नॉट इंटू इधर आओ E पर पावर mgh/RT माइनस खत्म हो जाएगा। बोलो। यस यस सर हो जाएगा। यस सर। अब तू क्या समझ रहा है इससे? कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे बैलून का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। बोलो सही कि गलत? सही है सर। सही है सर। क्योंकि जैसे जैसे h बढ़ेगा ये पूरा बढ़ेगा, ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। पड़ेगा। ओके, अब मास ऑफ पेलोड कहाँ गया? यहाँ है। मास ऑफ पेलोड बराबर क्या है? वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून सिस्टम
बैलून सिस्टम किसको माने हैं यहाँ? Mass बैलून of- प्लस गैस, मास ऑफ ठीक गैस है? अरे होगा। यस सर अब चलो, ए वॉल्यूम ऑफ बैलून ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा V नॉट VV नॉट इंटू ई पर पावर mgh बाई RT, बोलो होगा? यस सर जी सर। इंटू जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है एयर का डेंसिटी भी चेंज हो रहा है, घट रहा है, बताए थे ना? यस सर नो सर ये बताए। वो बराबर क्या होगा? रो नॉट इंटू ई पर पावर माइनस mgh बाई RT, बोलो। मास ऑफ बैलून सिस्टम तो कांस्टेंट होगा। अरे बैलून का मास और उसमें मौजूद गैस के मास में कोई बदलाव होने जा रहा है क्या? नो No, सर नो सर। नो सर। ई पर पावर माइनस mgh बाई RT, ई पर पावर mgh बाई RT, ये कट जाएगा, बोलो। यस सर कट जाएगा। हाँ यस सर। वॉल्यूम ऑफ बैलून नॉट इनटू डेंसिटी ऑफ एयर नॉट माइनस मास ऑफ बैलून सिस्टम। ये शुरू वाला वॉल्यूम है और ये शुरू वाला डेंसिटी है, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा? बोलो कि नहीं बोलो? बोलिए। यस सर कांस्टेंट होगा। यस सर कांस्टेंट क्या यहाँ पेलोड बदल रहा है? नहीं। नो सर। नो सर माने बैलून का आप मान लीजिए लिमिटिंग कंडीशन में आप पेलोड निकाले 100 केजी, आप इस पर 90 केजी बैठा दिए, अब बैलून उड़ना शुरू हुआ, उड़ता रहेगा। राजेश कुमार, हाँ क्या? हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, हमसे आके बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। राजेश कुमार आप नए हैं शायद? हाँ हाँ नए आदमी हैं। कहाँ से 10th किए थे? आके कर लीजिएगा बात, ठीक है? या टेलीफोन करके कर लीजिएगा बात। हाँ अभी पहले इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। ओके देखिए कहाँ हम बता रहे थे। हाँ तो ये जो हमारा है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बैलून, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यही कांस्टेंट है, सारा चीज कांस्टेंट। अब हमारे पास समस्या क्या है? हम लिमिटिंग कंडीशन में निकाले कि 100 केजी हमारा है पेलोड, हम 90 केजी बैठा दिए, बैलून उड़ना शुरू हुआ। उड़ना शुरू हुआ तो इससे पहले वाले केस में क्या था कि जैसे थोड़ा हाइट पर जाता था तो पेलोड घट जाता था, बैलून रुक जाता था, कम से कम बहुत खतरनाक नहीं था। इसमें क्या खतरनाक है? पेलोड घट ही नहीं रहा है, उड़ते रह जाए। लेकिन बैलून का वॉल्यूम जरूर बढ़ रहा है। देखो यहाँ बढ़ रहा है ना, एक समय में सर फट जाएगा। यस सर बस फट जाएगा, सब टपक जाएगा। यस सर गिरेगा सब मर जाएगा। पूछने का सवाल, कितने हाइट के बाद टपकेगा? यस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर निकल जाए। सर उतना टेंशन कौन लेगा, पहले ही टपका देंगे। ये भी बैलून हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, भूल के भी नहीं बैठना है इस बैलून को, ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर आ गया। ओके, पूरा 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 कन्विंसिंग अप्रोच आया? यस कि सर। आप लोगों के सवाल किताब में है अवस्थी है या क्या कहते हैं जो भी किताब है उसमें पेलोड, केवल सिंपल पेलोड निकालने का सवाल 2-3 बार पूछा है, लेकिन जहां तक अब की बात है तो ये तो कुछ भी पूछ सकता है। सर एन अवस्थी में होगा ना अच्छा सवाल? बहुत अच्छा सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो सवाल आपको हो जाएगा, ठीक है? यस सर। आयुष मिश्रा फीलिंग आया जो आना चलाना चाह रहे हैं हम? कट गया उसका क्या? आयुष मिश्रा काज कर गया। रोशन कुमार जी यस सर। ओके, अब आना है हमको हॉट एयर बैलून। सर हाँ सर
सर मास ऑफ बैलून सिस्टम तो घटेगा ना सर, वॉल्यूम ऑफ एयर तो कांस्टेंट नहीं है ना सर। क्या सर मास ऑफ बैलून सिस्टम तो चेंज तो होगा ना। बैलून सिस्टम तो अभी बैलून सिस्टम कहाँ कांस्टेंट रहेगा? बैलून सिस्टम का मतलब है बैलून किस मटेरियल से बना हुआ है, टोकरी किस मटेरियल से बना हुआ है, प्लस इसमें गैस, तो गैस उसमें जो होगा वो बैलून बंद है और हमें ना करेगा जी। यस सर। यस सर। आप उसमें गैस बाहर से फिर भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, या उसमें से गैस निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, तो मास तो कांस्टेंट होगा उसका। हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून का तो समय नहीं बचा है, कल बताएंगे। उसी में उड़ा जाता है, उसी में सेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें ये फटना उठना सब अपने हाथ में रहता है, वो फ्लेम लगाया रहता है, वो जलता है, कैसे इफेक्ट करेगा, फिर उस पर सवाल कैसा पूछ सकता है, ठीक है। कल बात करते हैं उसके बारे में, तब आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये वाला तो पहले से भी खतरनाक है। हाँ, ये पहले से भी खतरनाक है, पहला वाला तो ठीक बैलून था, जिंदा उसको वापिस आ हॉट एयर सकते हैं। मारा था। ये बहुत खतरनाक। इसमें हाथ पैर टूटा के जिंदा वापिस आ सकते। और एक तो है हॉट एयर बैलून, इतना डिटेल तो आज तक नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन तब आ रहा है सर, समझ आ रहा है। समझ क्या नहीं आएगा, Yes, पूरा sir. कॉन्सेप्चुअल आदमी आप लोग बन गए हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या नहीं आएगा, समझ क्या नहीं आएगा। हो गया? Yes, sir. जी सर। कट करें?